अच्छा, ये जो कोठे हैं, कोठे पे जिस महिलाएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, तो किस तरीके से इनका पूरा एक नेक्सस चलता है? इसके पीछे इनका कोई गुरु होता है, या जो पुरानी महिलाएं हो जाती हैं उनको उस कोठे में क्या कोई पदवी या कोई बड़ा पद दे दिया जाता है और उसके बाद वो इन लड़कियों से काम कराती हैं? तो किस तरीके का माहौल है? किसी भी XYZ रीजन से किडनैप करके कैसे भी करके यहाँ तक लेके आया है, उसका खेल वहीं तक खत्म हो गया। मतलब लेके आएगा ट्रेन में, वो इंटॉक्सिकेटेड होगी, वहीं से उसको कुछ ऐसा खिला देगा, लड्डू चॉकलेट ये वो, कि वो नींद में रहेगी। कैसे आई, किस ट्रेन में बैठी, क्या रास्ते से आई, उसको ये भी नहीं याद रहेगा ऑनेस्टली। किस किस स्टेशन पे गाड़ी रुकी है उसको ये भी नहीं पता होगा। जब आँख खुलेगी तो उसके साथ कोई और लड़का होगा, ठीक है, तो उसको वहां तक का पैसा मिल गया, अब इसका यहाँ तक का रोल है। अब यहाँ पे वही कोठे की मालकिन बैठती है। मतलब एज सच नहीं, कोठा कुछ अलग सा होता है कि मतलब अलग सा कुछ दिखे, घर जैसा ही होता है नॉर्मल। वो उसकी संचालिका आप कह लो है, सारा मॉनिटर कर रही है, मैनेज कर रही है। आजकल कोठों की जो पदवी थी वो लगभग स्पास को भी देने लगे। क्या लगता है? बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है? नहीं, क्योंकि वही है वो। जिस तरीके से जहाँ पे भी प्रोस्टिट्यूशन इलीगली कराया जा रहा है वो कोठा ही है, वही कोठा ही होता है एक्चुअली। देखिए, फसाई तो सभी तरीके की महिलाएं जाती हैं, महिलाएं भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं, ट्रांसजेंडर्स भी जाते हैं, लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी। लेकिन सबसे ज्यादा आपका अनुभव क्या है कि सबसे ज्यादा किस उम्र की लड़कियां जो है इस पूरे दलदल में जो है फंसाई जाती है? देखिए, ऐसा कोई मतलब डेटा पे मैंने नहीं काम किया है, लेकिन जितनी छोटी लड़की उतना बड़ा जैकपॉट, उतना बड़ा एसेट। जितनी छोटी होगी, जितनी कम एज की होगी, उसका डिमांड उतना होगा। जितनी छोटी लड़की उतना ज़्यादा पैसा क्लाइंट से आप ले सकते हो। तो ये होता है उसमें। तो ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं जी, जो अब गलत गतिविधियों में भी आने लगे हैं, वो रात में जो है निकलते हैं और गाड़ियों को रोकते हैं और लोगों से बोलते हैं कि आप हमारे साथ सेक्स कर लीजिए, आप हमको पैसे दे दीजिए, और इस तरीके की गतिविधियों में वो भी शामिल रहते हैं और लोग ले भी जाते हैं, पैसे भी देते हैं। तो इन ट्रांसजेंडर्स को आपने कभी रेस्क्यू किया है इस तरीके के, और या फिर इनकी कोई कहानी हमारे दर्शकों को बताइए? ट्रांसजेंडर्स, देखिए पहले तो ये ट्रांसजेंडर्स नहीं होते, ये इंटरसेक्स होते हैं। तो इनकी तो व्यथा ही बहुत ख़राब स्थिति है बहुत। तो इनके में कहा ही जाता है रात का काम, काला काम, जिसमें ये रॉबरी भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सेक्स वर्क भी कर रहे हैं, भीख भी मांग रहे हैं, सब मांगा जाता है। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हमने इनके पास एज सच कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। इनके लिए तो वही ऑप्शन ही है कि जब तक आपका शरीर है, जब तक आप चल रहे हो, काम करो, कमाओ, इतना कमा लो कि आप फिर 4-5 नाती चेला रख सको, और आपका जो बुढ़ापा है, मरने का जब समय है, वो थोड़ा इजी हो जाए। मजबूरी है। तो इनके साथ तो हमने वो कर दिया है। अब जब ये उस मतलब कहते हैं ना, कोयला छुओगे हाथ गंदा होगा। कितने हमारे पास ऐसे लोग हैं पहले के ट्रांसजेंडर्स में हम लोगों ने देखा था कि पहले वो किसी के यहाँ शादी होती थी, मुंडन होता था, किसी के यहाँ बच्चे होते थे, तब वो जाते थे, नाचते थे, गाते थे, नेक लेते थे, और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उनका आशीर्वाद उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता था। और बुजुर्गों का मानना है कि अगर ट्रांसजेंडर्स आके आपके बच्चे को आशीर्वाद देता है या आपकी बहू को आशीर्वाद देता है तो आपका परिवार हमेशा सुखी रहता था और उनको उसके बदले में अच्छा नेक मिलता था। और वो हमारे घरों पे आते थे, ढोलक बजाते थे, नाचते थे, खूब इस टाइप की चीजें हम लोगों ने देखी। लेकिन अब इस पूरी परिभाषा को जो है, इस पूरी परिभाषा को ट्रांसजेंडर्स ने चेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं कि नए नए यंग एज के लड़के ट्रांसजेंडर में अपने आप को कन्वर्ट करा लेते हैं और उसके बाद वो लोगों से डिमांड करते हैं और हर तरीके की गतिविधि में वो शामिल हो चुके हैं। तो पहले के ट्रांसजेंडर्स में अब के ट्रांसजेंडर्स में जमीन आसमान का अंतर है। इन लोगों को किस तरीके से इस ट्रैफिकिंग से बाहर निकाला जा सकता है, ये पूरे इस नेक्सस से बाहर निकाला जा सकता है, किस तरीके का संदेश जो है वो ट्रांसजेंडर्स को आप देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो नहीं, क्योंकि मैं इनके साथ काम कर ही रही हूँ। बट जैसा आपने बोला ना, पहले से भी पहले, मतलब हमारी दादी नानी के टाइम पे जो एक कल्चर था, जो हमने भी देखा है और जो आई थिंक मोस्ट ऑफ रूज हैं अभी, वो अग्री करेंगे मेरे इस बात से कि ट्रांसजेंडर्स ऐसे हुआ करते थे, मतलब ये जो किन्नर हैं, कि अगर कोई मर्द भी आसपास है ना, मतलब इनका इतना घूंघट होता था, बहुत अदब, बहुत तहजीब, बहुत ही शालीनता से रहना, कोई गाली गलोच नहीं, कुछ नहीं। घर में, लोगों के घरों में इनकी पालकियाँ जाती थी, ऐसे नहीं कि रोड पे घूमेंगे, पालकियाँ जा रही हैं। प्रॉपर एक सिस्टम है, जो गुरु होगी वो माँ के दर्जे पे बैठी होगी, आज जितने उनके चेले होंगे उसको वो उसी तरीके से माँ, मतलब माँ जैसा ही प्यार करेगी। तो इस तरीके से हुआ करता था। एज सच इतना कुछ, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी कि कोई ट्रांसजेंडर पे उंगली उठा दे।
बट अब वही बात मैं बोल रही हूँ कि हम ये जो कॉलोनाइजेशन ने जो किया है ना हमारे साथ, उसका आज तक भुगतान मैंने ये सवाल इस वजह से आपसे किया था कि जब आपने कहा मजबूरी इंसान से बहुत कुछ कराती है जी, लेकिन तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं, पैसे कमाते हैं, खूब सारा सोना पहनते हैं, बाइक ले आते हैं, बुलेट ले आते हैं, कार्स ले आते हैं, उनसे पूरा दिन घूमते हैं और फिर रात में आके उन्हीं सब चीजों पे आ जाते हैं। तो इसको मजबूरी हम कैसे कहेंगे? अब कोई कथावाचक है, उससे पैसा कमा के ही तो वो गाड़ी खरीदेगा ना। अब वो कथा बोलना थोड़ी छोड़ देगा। मैं सीईओ बन जाऊंगी तो मैं उसी से पैसे कमाऊंगी, तो मैं ये थोड़ी कहूंगी कि अब मैंने लैम्बोर्गिनी ले लिया है तो मैं रिजाइन कर रही हूँ। नहीं, उनका काम ही वही है। हमने उनके पास कोई आय का स्रोत छोड़ा ही नहीं है। दिल्ली या बड़े शहरों में सबसे ज्यादा खतरा किन इलाकों या किन परिस्थितियों में होता है? सिर्फ दिल्ली नहीं, ये अब लगभग हर जगह की यही स्थिति सारे बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। छोटे शहरों मतलब वहां से उठाना इजी होता है और ऑपरेट ये सब जगह हो रहा है। मैं अगर अभी जैसे बिहार में मैं काम कर रही हूँ तो बिहार का है कि हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा वाला जो कल्चर है, तो जो लोअर बेल्ट की बच्चियाँ हैं, बिल्कुल गरीब हैं, झुग्गी में रह रही हैं, खाने को भी नहीं है उनके पास, उनको ईजिली उठा के लाया किस नाम पे जाता है कि ऑर्केस्ट्रा में नाचना है। बट वो वहीं तक सीमित नहीं होता, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। 100-200 पकड़ा के फिर उनसे सेक्स वर्क भी कराया जाता है। और अगर वो नहीं करेंगी तो फिर से वही टॉर्चर, वही लूप वो शुरू हो जाएगा, सर्कल। तो ये हर जगह है। दिल्ली में भी आप दिल्ली में आसान है प्रे बनाना। जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे पति, अब जैसे हमारे पास ये केस आया था, पति चोरी करता था और भीख मांगता था, तो उसकी डेथ हो गई किसी बीमारी की वजह से। अब उसके 4-5 बच्चे हैं, बीवी है, तो उसको कनेक्ट किया उस दलाल ने, बोला कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुमको 1000 रुपये मिल जाएंगे दिन के, 5-6 क्लाइंट्स आएंगे। अब सोचो 5-6 क्लाइंट्स और 1000 रुपये, मतलब वो तो 1000, 800-600 सबसे कमाएगी, लेकिन इन द एंड उसको 1000 बोला गया है, 1000 मिलेगा नहीं, उसको 500-600 पकड़ा के छोड़ दिया जाएगा। अब वो माँ है, उसके 4 बच्चे हैं, उसको लगेगा अब वो कोई हुनर तो है नहीं, रही है बेचारी झुग्गी में, जहाँ पे शायद उसको कल लाइट भी नहीं चल रही है, खाने का भी नहीं मिल रहा है, तो वो करेगी ये काम। तो वहाँ पे प्रे बनाना मतलब वही चीज़ है जहाँ पे इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो, ख़त्म हो जाते हो, फाइनेंशियली भी थोड़ा वहाँ पे एंगल आ जाते हैं, वहाँ पे आपको ट्रैप करना ईजी हो जाता है।